हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अपेबल एंड पिका राशि रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये आने वाला जो महीना है अप्रैल का जो मंथ रहेगा वो कैसा रहने वाला है आपके पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, क्या मैसेजेस होंगे, क्या फेस करने वाले हैं, चेंजेस क्या हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे आज की रीडिंग में। तो क्योंकि ये राशियों के आधार पर रीडिंग है, राशि का आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए आप अपना बर्थ चार्ट चेक कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, आप चाहे तो गूगल कर सकते हो, चाहे तो वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपकी राशि क्या है। आपको कुछ चीज़ें वहां पर एक फॉर्म सा आएगा, उसको फिल करना होगा, सबमिट करिएगा तो आपकी राशि का आपको पता लग जाएगा। अब कई लोगों का सवाल रहता है कि हम नाम की राशि को माने या फिर जन्म की राशि को माने, डिपेंड करता है। कुछ लोगों के साथ में जो नाम की राशि है वो ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट करती है, जन्म की नहीं। कुछ लोगों के साथ में जन्म की करती है, मैं जन्म की प्रेफर करती हूँ। आप लोग देखिएगा कि क्या आपसे रेजोनेट होता है। मैंने तरीका भी बताया था पहले वीडियोस में, फिर से बता देती हूँ कि पर्सनैलिटी टाइप आप चेक करिए। गूगल पर आजकल काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, तो आप देखिएगा कि जो नाम से आपकी राशि है उसके साथ में पर्सनैलिटी टाइप आपका जाता है या फिर जन्म की राशि के साथ। तो ऐसा मैंने देखा है पर्सनल लेवल पर कि कुछ लोगों के साथ में नाम का ज़्यादा अच्छा रहता है, रेजोनेट करता है जो भी प्रेडिक्शन हो। कुछ लोगों के साथ में जन्म का, तो वो आपने ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी जिसके साथ में भी आप रेजोनेट करते हैं फिर उसे ही हमेशा आप देखें, ओके। अब क्योंकि ये राशियों के आधार पर रीडिंग है, कई लोगों को ये भी लग सकता है कि हाँ पूरा 100% रेजोनेट करने ही वाला है आज का रीडिंग। तो ऐसा नहीं है, राशियां सेम है लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, इसका ध्यान रखें आप लोग, ओके। जनरल रीडिंग है क्योंकि हाँ वही जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखें। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको मेल ID दिख जाएगा, वेबसाइट का लिंक होगा, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। एंड हाँ, आप जब कमेंट करते हो तो आपको रिप्लाई मिलता होगा कुछ लोगों से व्हाट्सअप नंबर या मेल ID के साथ, उस पर आपने नहीं जाना है, वो मैं नहीं हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कोई भी ऐसा आपको दिखता है आप तुरंत उनको ब्लॉक कर दें, ठीक है। मुझसे कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का, तो आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ, कल मैंने ये भी बताया था वीडियो में कि मैं एक ऐप शुरू करने वाली हूँ जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को जगह दूँ। वो लोग जो घर पर कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कुछ कपड़े, होममेड बिजनेस है उनका, तो होममेड प्रोडक्ट्स हैं उनके, बिजनेस कर रहे हैं वो, तो उस ऐप पर वो आ सकते हैं। वो जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारे ऐप्स हैं वैसे ही होगा। लेकिन जितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उन पर अकाउंट्स खोलने के लिए, उतना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ही हम मांगेंगे और अगर आप वो प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप अपना सामान वहाँ पर सेल कर सकते हो। तो इससे हेल्प हो जाएगी काफ़ी सारे लोगों की, ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं कर पाऊँ लोगों की हेल्प। आगे फिर प्रभु की मर्जी ठीक है। तो अगर आप कुछ चाहते हैं सेल करना, अगर आप घर पर कुछ तैयार कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मेल कर दें और फिर हम आगे सोचेंगे कि क्या करना है। अगर काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ जाती है, मेल्स आ जाते हैं, मैं तुरंत वो ऐप शुरू करवाऊंगी। अगर नहीं ऐसा रहता है तो फिर आगे देखा जाएगा, सोचेंगे क्या करना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्योंकि राशियों के आधार पर रीडिंग है, राशि आपको मिली जाएगी टाइम स्टैम्प पर। जिनको राशि का पता नहीं है उनके लिए मैं पेबल्स रख देती हूँ क्योंकि पिकअप पेबल भी है। तो 1 2 3 4 ये रहे आपके पेबल्स। तो ये है ग्रीन जेट, ये है टर्कोइज, ये है सोडलाइट एंड दिस इज टाइगर साइड। तो जो भी पेबल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आपने वो सिलेक्ट करना है, देख लेनी है आपकी रीडिंग। अदरवाइज राशि का तो होगा ही पता, तो आप राशियों के आधार पर देखो, ओके। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट।
हाय गाइस, तो अगर आपने ग्रीन जेट को चूज किया है और अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, यानी कि आप आते हैं अर्थ साइन में, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है। तो रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ, पहले तो मैं आपका करंट एनर्जी देखूंगी, अभी करंटली किस एनर्जी में आप हो, क्या परिस्थितियां हैं। उसके बाद मैं देखूंगी नेक्स्ट मंथ का क्या एनर्जी रहेगा, एंड देन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, आपका मैनिफेस्टेशन, अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो, कोई टेक्निक यूज में लेकर आ रहे हो, एंड इसके अलावा अगर कुछ रहता है, कोई भी मैसेज मैं चैनल करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस की करंट एनर्जी क्या है। Indecision, number 8, Sun, clarity, okay. कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, तो दो रास्ते हैं आपके सामने अभी हाल फिलहाल में, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पर जाया जाए। आप रुके हुए हैं, स्टक हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बस रुके हुए हैं, वही मैंने कहा, स्टक हैं। तो आपको क्लैरिटी चाहिए, जो कि आपको शायद अभी नहीं मिल पा रही है। दूर से देखने पर दोनों रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं, तो कैसे किसी को चूज किया जाए, है ना। दोनों तरफ ही खुशियां दिख रही हैं या दोनों तरफ ही गम दिख रहे हैं तो कैसे चुना जाए। कुछ तो डिफरेंसेस होने चाहिए, कुछ तो थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए, तब तो कुछ डिसाइड किया जाए, तो वो दिखाई नहीं देता। और अगर इसमें इन्वॉल्व होकर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको डर है कि ऐसा ना हो कि फिर तकलीफ बहुत ज़्यादा हो आपको या किसी और को। तो करंट एनर्जी ये है, ये किसको लेकर है देखना चाहूंगी। वैसे ये तो आई थिंक रिपीट होता रहता है, नंबर 8 है यहाँ पर, तो आई थिंक ये चलता रहता है, ये पहली बार नहीं है। अभी भी आप स्टक हो, इससे पहले भी आई थिंक होंगे, और ये साइकिल आपको, ये पैटर्न आपको तोड़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज तो ये ऐसे आगे भी चलता रहेगा। यूनिवर्स वही करती है, हाँ यही होता है। कुछ तो आपने सीखना है जो आप नहीं सीख पा रहे हैं, और इस वजह से ये पैटर्न बार बार चलता चला आ रहे, और जब तक आप इसको समझोगे नहीं, इसको तोड़ोगे नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। 9 ऑफ वेंस, 10 ऑफ कप्स, ये कोई जिद है आपकी जिसको आप पूरा करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए, उसकी एक जिद है, और इस वजह से आपके सामने हमेशा वो परिस्थितियाँ खड़ी होती है जहाँ पर आपको फैसला लेना होता है। यू नो, ऐसा कुछ इसके ज़रिए कुछ तो आपको समझाया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे कुछ दिनों पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आई हुई थी जो कह रही थी कि उनको लव मैरिज करनी है, लेकिन उनके लिए अरेंज मैरिज के कार्ड्स आ रहे थे। और जब मैंने उनको बोला तो तब भी उनका यही कहना था कि नहीं, मैंने तो अरेंज मैरिज करनी नहीं है, मैं तो लव मैरिज ही करूँगी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें वो फिटेड नहीं है, मतलब लव मैरिज नहीं होनी है, अरेंज ही होनी है। हो सकता है कि शादी के बाद प्यार हो जाए, राइट, लेकिन जिद अगर आप पकड़े रहोगे तो क्या होगा कि आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, रिलेशनशिप में आओगे और फिर वो टूटेंगे, आपको दुख होगा, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप जो पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो आप बाद में ही करो, है ना, किसी कारण से, तो काम नहीं हो रहा होता। तो हो सकता है कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर आपकी जिद है जो आप छोड़ नहीं रहे, और इस वजह से आप इस जगह पर हो। जहाँ तक है मुझे ये फैमिली से जुड़ा कुछ लग रहा है, रिलेशनशिप से जुड़ा, मैरिज से जुड़ा, तो आप अभी हाल फिलहाल में इस जगह पर हो। तो देखेंगे अभी आगे क्या आता है आपकी रीडिंग में। उससे पहले मैं देखना चाहूंगी कि नेक्स्ट मंथ आपकी एनर्जी क्या रहेगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट,
ओके, तो आप डिसीजन ले लोगे। एंड यहाँ पर थ्रोट चक्रा को भी दिखाया गया है, तो मे भी आप कुछ बोल नहीं पा रहे किसी को, हो सकता है ये किसी को प्रपोज करने को लेकर हो, या कोई रिलेशनशिप है जिसको सामने लाने को लेकर हो, फैमिली को बताने को लेकर हो, तो आप बता लोगे। नेक्स्ट मंथ ऐसा हो जाएगा, आप खुलकर अपनी बात कह पाओगे। कंग्रेचुलेशंस। और अगर किसी और की तरफ से है कि कोई और नहीं बोल रहा है, आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो बोल देंगे। तो जो भी है जो सॉर्ट आउट करना है वो हो जाएगा। तो ये आपके लिए संदेश है नेक्स्ट मंथ के लिए। कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट मंथ, क्या उतार चढ़ाव रहेंगे। हालांकि आउटकम अगर मैं कहूँ तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ से दिख ही गया होगा। देखते हैं और क्या है, कैसी रहेगी पर्सनल लाइफ। 2 of Swords again, 7 of Wands, Knight of Cups। तो पर्सनल लाइफ में चीज़ें उलझी हुई हैं। आप थोड़ा दूर भी भागने की कोशिश करोगे, आप कोशिश ये करोगे कि कोई डिसीजन लेना है तो ना लेना पड़े, ये टाल दिया जाए, लेकिन वो टलने वाला नहीं है। कोई तो है जो आएगा, कोई तो है जो आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, कोई तो है जो शायद आपको चाहिए सच में, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन जो भी है या ये बचने की जो आपकी आदत है, इससे आप छुटकारा पा सकोगे। आपके काम बन जाएंगे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली को लेकर हो, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, आपके क्रश को लेकर हो, फ्रेंडशिप को लेकर हो, जो भी आप पर्सनल लाइफ में जो भी ऐड करते हो। तो हाँ, शुरुआत में 10 दिन, शुरुआत के जो 10 दिन हैं वो थोड़े से भारी रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें सुलझती हुई आपको नजर आएंगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मे भी आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा हावी हो जाने देते हो खुद पर, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये मैं बताना चाहूँगी। इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपकी काउंसलिंग भी करेगा, जिसके साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे और हो सकता है फ्यूचर आप बना लें अपना। तो पर्सनल लाइफ में कुछ खास बड़े इश्यूज नहीं हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं। जो अभी एनर्जी है वो आगे 10 दिन में भी आपको दिखेगी और उसके बाद चीज़ें सुलझती चली जाएंगी। वहीं प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के लिए। मून, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर अभी आप परेशान हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। नई शुरुआत है, कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कोई डर है आपके अंदर तो वो निकलेगा, कोई ऐसा काम आप करना चाहते हो जिससे आपका दिल लगा हुआ है, इमोशंस पर निर्भर है। कोई भी ऐसा काम हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ उसको लेकर। तो ऐसा अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो आपका हो पाएगा। फैमिली भी आपकी सपोर्ट करेगी, प्लस अबंडेंस को भी आप अट्रैक्ट करोगे। कोई प्रोजेक्ट अभी है आपके पास जिस पर दिन रात आप काम कर रहे हो, तो वो काम आपका बन जाएगा। आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको प्यार भी मिलेगा, आपकी सुनी भी जाएगी। एंड अगर आप स्टूडेंट हो और ये रीडिंग देख रहे हो जानने के लिए कि आपका काम बनेगा या फिर नहीं बनेगा, मतलब आपका एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है, तो हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोशिश ये करें कि डर को अपने अंदर से बाहर निकालें। अब इसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उन पर कुछ पॉजिटिव आपने सोचना है। ओके, जैसे अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा एग्ज़ाम, तो खुद से बोलिए एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, इंटरव्यू है तो बहुत अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। इस तरीके से खुद को बोला करो, है ना, अपने दिल को ना बेवकूफ़ बना दो थोड़ा। तो ये आपने करना है, ये काम करेगा। ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो फ़ायदा आपको होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में आपकी पार्टनरशिप हो जो किसी अदर कंट्री से हो या सिटी से हो। उनका कल्चर अलग है लेकिन आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी उनके साथ, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हेल्थ के लिए देख लेती हूँ क्या है। अगर कोई भी इशू है, लाइक बॉडी पेन है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी ऐसा इशू है, बेटर होगा कि आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवा लें। बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, सोचने से कुछ नहीं होने वाला, आप उल्टा और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। ये मैसेज है आपके लिए। हेल्थ आपकी अच्छी है लेकिन जो मंथली चेकअप या कभी 6 महीने में आप करवाते हो तो वो आप करवाते रहना, वो अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर ऑलरेडी आपकी हेल्थ अच्छी है नहीं, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा नेक्स्ट मंथ से, सो डोंट वरी। और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि दिक्कत है क्या। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है, दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन यूं ही ये गेस वर्क हो रहा है। तो नेक्स्ट मंथ आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली इशू है क्या और कहाँ से है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कोई भी मैनिफेस्टेशन आपकी है तो वो पूरी होने के चांसेस हैं नेक्स्ट मंथ में। ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो काम आपका बन जाएगा। शॉपिंग करनी है, कुछ महंगा खरीदना है लाइक डायमंड और समथिंग, तो वो आपको मिल जाएगा। घर खरीदना चाहते हैं तो उसके चांसेस हैं। डिवाइन टाइमिंग है एक तरीके से आपके लिए नेक्स्ट मंथ में। व्हाट एल्स डू वी हैव? क्वीन ऑफ वेंस एंड 2 ऑफ वेंस। फायरी एनर्जी है, एंजॉय करने वाले हैं अपने टाइम को। एंड यहाँ पर कंपटीशन भी है बट ये हेल्दी कंपटीशन है, तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं, अपने लुक्स में कुछ चेंजेस लाएं एंड आप और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखें। ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी ऐसी कंट्री में भी जाने का सोच रहे हैं जहाँ पर ओशन है, कुछ तो ऐसी कोई जगह है, कंट्री नहीं तो कोई स्टेट हो सकता है, आई डोंट नो। तो अगर प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर से आप आगे बढ़ें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको वहाँ से मेमोरीज मिलेंगी, प्लस एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस हो सकता है किसी से जान पहचान आपकी हो जिसके साथ में आगे की प्लानिंग आप करें। अब यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप की बात नहीं कही है, ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। और आपके लिए क्या है? 10 ऑफ कप्स, अगेन हाई प्रीस्टेस एंड यू हैव द सन। ओके, तो ढेर सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ। और स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी बिलीव आपका बढ़ेगा एंड हो सकता है एक नई जर्नी आपकी शुरू हो जो कि स्पिरिचुअलिटी पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो। द चैरियट, यहाँ पर मैं आपको बैलेंस भी बनाते हुए देख रही हूँ प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में। सो कंग्रेचुलेशंस, नेक्स्ट मंथ आपका बहुत अच्छा है। और अगर आपका सवाल है इसके अलावा, मतलब रीडिंग से हटकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि येस एंड नो सेशन है तो यहाँ से येस एंड नो में भी आपको जवाब मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं देखूँ, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। शुरुआत के 10 दिन थोड़े से मुश्किल रहने वाले हैं, लेकिन आगे आपका पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा, मतलब 10 दिन छोड़कर। रिकवरी, हेल्थ से जुड़े इश्यूज़ हैं या इमोशनल हीलिंग होनी है तो वो हो जाएगी। पीसफुल रेजोल्यूशन, सारी चिंता, परेशानी, तकलीफ सब गायब होने वाला है और आपको मिलने वाली हैं अपॉर्चुनिटीज़। कंग्रेचुलेशंस अगेन, आप लोग बहुत लकी हो। यहाँ पर कुछ टाइम का भी देख लेते हैं, टाइम फ्रेम क्या है। कुछ डेट्स यहाँ पर आएंगी, मंथ्स आएंगे जिनमें आपका काम बन सकता है। ज़रूरी नहीं नेक्स्ट मंथ का हो, उससे आगे का भी हो सकता है। टुडे तो मे बी आज आपको कुछ ऐसा पता लगे कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिसका आप वेट कर रहे थे। एंड ओके, ट्यूसडे, आने वाला ट्यूसडे, तो ये जो टाइम रहेगा इसमें कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है विद इन अ मंथ, और कोई काम आपका 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो सकता है। इसके अलावा आप क्या रिसीव करने वाले हैं देख लेते हैं। आप रिसीव करने वाले हैं अबंडेंस, वेल्थ, जो कि मैंने आपको कहा, पॉजिटिव वाइब्स एंड ऑरा विल शाइन। तो वो तो हो गई ही, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, खुशियाँ आ रही हैं, सन की एनर्जी है। ओके, सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट।
तो कोई रिलेशनशिप आपको मिल सकता है या ऑलरेडी हैं तो सुधार होगा, सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन हो जाएगा, एंड फैमिली के साथ में भी संबंध अच्छे होंगे। ड्राई लीफ, ओल्ड बैगेजेस विल बी रिप्लेस्ड, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे, और कोई भी अनफ्रूटफुल सिचुएशन है तो उसका एंड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। यहाँ से एक फाइनल देख लेते हैं कार्ड क्या है, और फिर ये रीडिंग कंप्लीट होती है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, तो जो भी डिफिकल्टीज थी, जो भी परेशानियां थी, वो सारी खत्म हो रही हैं आपकी। फाइनली एंजॉय करें इस टाइम को, खुश रहें और यूनिवर्स को थैंक्स कहें। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है टर्कोइज को और आपकी राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं भाई आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ, पहले तो मैं चेक करूँगी आपकी करंट एनर्जी को, देखने वाली हूँ कि करंटली क्या चल रहा है, किस एनर्जी में आप हैं, देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट करता है, और फिर मैं देखूंगी कि नेक्स्ट मंथ का क्या एनर्जी रहेगा। एंड धीरे धीरे करके कार्ड्स हम निकालते जाएंगे और देखेंगे पर्सनल लाइफ में क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। येस एंड नो सेशन भी है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं आप। कोई सवाल हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एंड आपको टाइम स्टैम्प पर भी मैं लिख के दे दूंगी येस एंड नो। कई बार मैं जवाब देती हूँ, मतलब डायरेक्टली येस एंड नो में नहीं देती, क्योंकि मैसेजेस ऐसे आते हैं लोगों को समझ नहीं आता। तो टाइम स्टैम्प पर आप देख लेना, मैं क्लियरली वहाँ पर लिख दूंगी कि हाँ है आपके सवाल का जवाब या फिर ना है। ओके, एंड फ्री रीडिंग सेशंस के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो हाँ मैं अभी नेक्स्ट मंथ करूँगी, तो आपको बता दूंगी। तो चलिए भाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस किस एनर्जी में है अभी? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नो, ओके, ब्रोकन हार्ट, women holding a heart. नंबर 9, हो सकता है 69 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आजकल, और बहुत पहले से दिख रहा हो, कम से कम 2 से 3 महीनों से। पेन में है, किसी ने तकलीफ दी है, धोखा दिया है, कुछ बोल दिया है, या किसी ने कुछ नहीं बोला है तो कोई गिल्ट है आपके अंदर, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पिछली बातें बहुत याद आ रही हैं, किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। मेमोरीज, ऐसी मेमोरीज जो आपको दर्द देती हैं, उन्होंने घेर रखा है अभी हाल फिलहाल में। अभी किस वजह से है, किस बारे में है, देख लेते हैं। बाहर निकलने की कोशिश करो। जब भी ऐसा होता है ना, तो इस दर्द के साथ रहने की आदत मत डाला करो। ये ज़्यादातर लोग करते हैं, मैंने देखा है। कुछ भी पेनफुल होगा ना तो गाने भी वैसे ही सुनेंगे, मूवीज़ भी वही देखेंगे, शायरी करेंगे, कविताएं भी वही पढ़ेंगे जिसमें दर्द हो। तो क्यों इसको और बढ़ाना है? अगर ऐसा कुछ है तो इसको दूर करने की कोशिश करो, है ना। मेरे साथ भी ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होगा। मेमोरीज बनती है अच्छी और बुरी, और ये कई बार रिपीट होती हैं, कई बार आपको ये ट्रिगर करती हैं। तो जब भी ऐसा हो तो कुछ अच्छा करने का सोचो, है ना। मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं घूमने के लिए निकल जाती हूँ कहीं, या फिर गाने सुनती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ, या डांस करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, ध्यान हटाती हूँ, ना कि उसको बढ़ावा देती हूँ। तो ये मत करो। और ऐसे टाइम में लगता तो यही है कि हम इसको बढ़ावा दें, हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन इसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे और ज़्यादा तकलीफ आपको होगी। किस बारे में है देख लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स,
द एम्परर। ओके, तो किसी से आप कमिटमेंट चाहते हैं, किसी से प्रपोजल चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, आपकी बात नहीं हो पा रही, इस वजह से ये हाल है आपका। और अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मैं भी कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया है, किसी कंपनी से आप जुड़ना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा और आप उसको बाहर निकाल नहीं पा रहे दिमाग से, क्योंकि यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। एडिक्शन सा है आपको, ऑब्सेशन सा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। दैट्स वाई मैं बोलती हूँ कि अटैचमेंट अच्छा नहीं होता, एक लिमिट तक है तो ठीक है, अनहेल्दी है तो फिर नहीं, राइट। अगर आपकी हेल्थ पर इसका असर पड़ रहा है, आपकी ग्रोथ पर इसका असर पड़ रहा है, देन ये अच्छा नहीं है। और जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, ऑप्शंस और भी कई हैं, लेकिन आपको उन्हीं का वेट करना है। तो जिनके लिए आप वेट कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी टू से, लेकिन इगोइस्टिक हैं, उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है और किसी की नहीं। एंड अगर होती भी है किसी की परवाह तो उसको वो साइड में कर देते हैं धीरे से। लाइक अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है उनको बड़े अच्छे से पता है। और ऐसे व्यक्ति से डील कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बड़े ही बच्चों के जैसे हैं, चाइल्डिश, इनोसेंट। तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। ये एक तरीके से किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल सॉरी क्वीन ऑफ कप्स हैं। यस, आप इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं और इनके हिसाब से सब कुछ लॉजिकली होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो ये अभी हाल फिलहाल में है, आपके साथ चल रहा है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आगे देखते हैं नेक्स्ट मंथ किस एनर्जी में आप रहोगे। Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Pentacles, women holding a coin. ओके, तो ये अच्छा है। नेक्स्ट मंथ अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आते हैं, इट्स गुड फॉर यू। तो आप खुद को चेंज करने वाले हो इन तक पहुंचने के लिए। और अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आते हो देन आप इतने इमोशनल नहीं रहोगे, या हैंडल करना सीख जाओगे अपने इमोशंस को, एंड आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी समटाइम्स प्रैक्टिकली सोचती है और इन चीज़ों से ओवरकम कर जाती है, मैच्योर होती है ना। तो ये है, तो नेक्स्ट मंथ की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ को देखते हैं कैसा रहेगा आपका पर्सनल लाइफ। मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए या शादी के चांसेस बने, शादी हो जाए या रिश्ता पक्का हो, ये सब कुछ हो सकता है। या फिर आप कोई जॉब करें या बिजनेस करें, आपका प्रमोशन हो, चांसेस हैं। कुछ जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और आप इन जिम्मेदारियों को पूरा करोगे, इसलिए नहीं कि आप करना चाहते हो, ऐसा लगता है इसलिए जैसे कि आप किसी को दिखाना चाहते हो कि आप मुझे जो समझ रहे थे ना, मैं वो नहीं थी, मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ हैंडल कर सकती हूँ। दिखाने के लिए आप आगे बढ़ें, इसमें आपका फ़ायदा होगा। ओके, कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ नेक्स्ट मंथ। सिक्स ऑफ वेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री स्टार्स। ओके, आप पूरी तरीके से बदलने वाले हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो एंड लॉजिकली सब कुछ हैंडल करने वाले हो। ऐसा हो जाएगा, अचानक से एक चेंज होगा। आप कहोगे कि ओके, मुझे इंसानों के पीछे नहीं भागना, मुझे अगर भागना ही है, चेस करना ही है, तो मैं भगवान को करूँगी या करूँगा, स्टार्स के साथ में कनेक्ट होऊंगा या होंगी, और सारे लोग मुझे चेस करेंगे। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी बनने वाली हूँ जहाँ पर लोग मुझे चेस करें, ना कि मैं किसी को चेस करूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि लोग देख कर ना
अचंभित रह जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया अचानक से। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों के जैसे हो, एक छोटी सी लड़की, या अगर आप मेल हैं तो बच्चों जैसे हैं, और अचानक से इतनी मेच्योरिटी आप में आएगी, और ये अवेकनिंग कह सकते हैं आपकी है। डिसीजंस लोगे, और काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपका बिहेवियर भी कुछ लोगों के लिए काफ़ी कोल्ड हो जाएगा कि ओके, बाउंड्रीज आप सेट करेंगे, विच इज़ गुड, कि किसको आने देना है अपनी लाइफ में, किसको नहीं, किसको मुझ पर प्रभाव डालने देना है, किसको नहीं। जैसे कि अभी अगर आप मैं देखूं तो आप किसी के प्रभाव में हैं, कोई है जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा लेकिन आप दिए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को आप ख़त्म कर देंगे, इस कंडीशन को आप ख़त्म कर देने वाले हैं, और अपने तरीके से आप अपनी लाइफ जिएंगे। पर्सनल लाइफ में बड़ा चेंज है, तो ये मुझे दिखाई देता है। एंड हाँ, आपका कनेक्शन भी बन रहा है यूनिवर्स से, तो मे बी यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे जिससे कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए। सो कंग्रेचुलेशंस। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या कुछ है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने वाले। रीज़न ये रहेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसी वजह से आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाए, हमेशा काम काम काम, और आपकी पर्सनल ग्रोथ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। आप क्या हैं, आपको क्या चाहिए, कहाँ से खुशी मिलती है, वो आप नहीं समझ पाए, तो इसको थोड़ा आप पीछे छोड़ेंगे। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि किसी से हो सकता है धोखा मिलने के चांसेस हों, तो अलर्ट हो जाएं, किसी पर निर्भर ना रहें, पूरी तरीके से अपना काम खुद करें। अगर किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है तो उसको फिर से रीचेक करना है। ऐसा कई बार होता है, हम छोड़ देते हैं चीज़ों को और हमारे पीठ के पीछे काम होते रहते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दें इस पर। अगर आप करियर चूज़ करने वाले हैं, लाइक कौन सा फील्ड होना चाहिए, तो इसको लेकर मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज देख रही हूँ। आप चाहोगे कि ये थोड़ा डिले कर दिया जाए। आप पर्सनल लाइफ में आगे बढ़कर देखना चाहोगे कि क्या चेंजेस लाना है, ये सब कुछ होगा। सो प्रोफेशनल लाइफ में बड़े चेंजेस मैं नहीं देख रही, और ऐसा नहीं है कि एक आपको चांस नहीं मिल रहा, मैं आपको खुद ही कोशिश करते हुए नहीं देख रही हूँ। और ठीक भी, अगर आपको रेस्ट करना है तो आप करें, ये भी ज़रूरी है। हेल्थ को लेकर देख लेती हूँ कि क्या कुछ है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जानना चाहते हैं आपके रिजल्ट के बारे में, इंटरव्यू का हो या एग्ज़ाम का, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है देखो। बट हमेशा ध्यान में रखो कि जो चीज़ अभी नहीं मिली है, ऐसा नहीं है कि आगे कभी नहीं मिलेगी। आगे कुछ बेहतर आपको मिलेगा, इस वजह से अभी ये आपको नहीं मिला जो आप चाहते थे। तो कोशिश करना नहीं छोड़ना है। अगर आप बहुत पहले से इस फैमिली में हो तो आपने ये तो सीख ही लिया होगा। मैं हर बारी आपको बताती हूँ वीडियोस में, मेरी जर्नी कैसी रही है वो भी बताती रहती हूँ। इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती कई बार, और हमें बस ये करना है कि कोशिश करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। आखिर में जो मिलता है वो काबिल तारीफ़ है। तो वही मैं चाहती हूँ, आप गिव अप ना करें। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम मिलेगा, बेहतर मिलेगा। और अभी मैं फ्री रीडिंग सेशंस करूँगी ना, तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, हेल्थ को लेकर देख लेते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई आपकी बहुत केयर करेगा, कोई फादर फिगर टाइप। या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके फादर ही हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, या फिर कोई डॉक्टर, डाइटिशियन कोई तो है, या कोई काउंसलर जिनसे कि आपको हेल्प मिलने वाली है। तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, डोंट वरी द वर्ल्ड। किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था तो अब वो ख़त्म हो जाएगा फाइनली, तो कोई और ज़्यादा दवाइयाँ आपको नहीं लेनी पड़ेंगी, और छोटे मोटे उपाय करके आप हेल्दी रह सकते हो। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो देख लेते हैं क्या होगा। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन के पूरे होने के चांसेस हैं, लेकिन इस महीने नहीं, जुलाई में या सितंबर में। आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा और रिसर्च करना है अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा आप और जानो अच्छे से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ओके, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तो ये आपने करना है। कुछ ऐसा आपका ये मंथ रहेगा। और देख लेते हैं एडिशनल कुछ भी है तो। ऑरिकल्स भी देखूंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टॉवर।
सावधान हो जाएं, किसी से धोखा मिलने के चांसेस हैं। किसी पर अंधा विश्वास ना करें, स्पेशली अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो वहां पर हाई चांसेस हैं। ठीक है, किसी के हाथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, अलर्ट हो जाओ, देखो कि जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है वो ठीक तरीके से वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आपको पता है आपको क्या करना है। ओके। और मैं एक बात बता दूं कि जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं ना, तब तक ये रिपीट होता रहेगा। धोखा आपको पहले भी मिला, फिर से यहाँ चांसेस बन रहे हैं, फिर से ये होगा, क्योंकि आपको जो लेसन दिया जा रहा है वो आप ले नहीं रहे, तो रिपीट होता रहेगा। स्कूल में ऐसे ही होता है ना, एग्ज़ाम्स होते थे हमारे, अगर हम अच्छे से पढ़ के नहीं गए हैं और एग्ज़ाम में फेल हो गए तो उसी क्लास में हमें डाल दिया जाता था वापस, राइट। तो यही है लाइफ, स्कूल ही है। ओके, तो और देखते हैं और क्या है। अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल आप पूछ सकते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है यहाँ से। और मैं टाइमिंग भी देखने वाली हूँ कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट रहेंगे आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब आया है हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कुछ महीनों में। रोमांस है यहाँ पर, तो मे बी पर्सनल लाइफ को लेकर हो आपका सवाल, तो आने वाले कुछ महीनों में आपकी विश पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या रिसीव करने वाले हैं देखते हैं। ओके, इविल स्पेल विल फेड अवे, तो किसी तरीके का स्पेल था अगर, तो वो काम नहीं करेगा अब, उसका टाइम खत्म हो गया है। कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, सक्सेस आपको मिलने वाला है एंड फेम आपको मिलने वाला है। शादी आपकी हो सकती है बहुत ही जल्द। ओम साइन, गॉड इज़ विद यू गाइडिंग यू, तो भगवान आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। जो भी मेहनत करी उसका फल आपको मिलेगा। आपको बोला गया है कि फेथ रखें और पॉजिटिव रहें, अफर्मेशंस जो हैं उन्हें चैंट करते रहें। नेक्स्ट है आपके लिए बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपको आशा की एक किरण दिखाई देगी, करियर में आप अच्छा कर पाएंगे, नया रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप आपको मिलेगा। एक कार्ड में और देख लूँगी आपके लिए, क्यूट बेबी स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो कुछ नया आप शुरू करेंगे, एक्साइटमेंट होगा और आप बहुत प्यारे हैं इसका भी आपको पता लगेगा, कोई तो भाई आपको बताएगा। तो अभी तो मैं ही बता देती हूँ, हम बहुत प्यारे हैं। ओके, तो यहाँ से टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या है। जब आपकी विश पूरी होगी या कुछ भी नया होना है तो ओके, जनवरी से फरवरी का ये जो टाइम आया है, स्टार का कार्ड है, स्टार का पहले भी आपके लिए आया था, तो मे बी आपका बर्थडे हो, तो इस दिन आपका काम बनेगा, कोई बहुत बड़ा काम बनेगा। ये डेट है आपके लिए, जुलाई का भी यहाँ पर आया है। एंड एक कार्ड और है, विद इन द मून साइकिल, हाई प्रीस्टेस, तो ये आपके लिए डेट्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है टुमारो, तो मे बी टुमारो कुछ हो। अगर ऐसा कुछ भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती है तो मुझे आकर ज़रूर बताएं आप लोग। यहाँ से एक फाइनल कार्ड मैं निकालूंगी, मैसेज देखते हैं क्या है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, क्या मैंने आपको बोला था ये कि आप ये करने वाले हो? तो ये आप करोगे। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है सोडालाइट पेबल को और अगर आपकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन में अगर आप आते हो, तो चलिए देखते हैं कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा। आपको क्या पता होना चाहिए, तो मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। मैं पहले तो चेक करूँगी आपकी करंट एनर्जी, करंटली क्या चल रहा है वो बताऊँगी। देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट करता है, रिलेट कर सकें आप इसलिए बस। और उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि नेक्स्ट मंथ आपकी एनर्जी क्या रहेगी एंड देन पर्सनल लाइफ को लेकर मैसेजेस होंगे, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मैसेजेस होंगे, वो देखेंगे, गाइडेंस होगा, शेयर करूंगी। येस एंड नो सेशन भी है, तो आप कोई सवाल भी पूछ सकते हो, टाइमिंग भी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आते हैं। तो अभी करंटली क्या चल रहा है, किस एनर्जी में हो वो देखना चाहती हूँ। चलिए,
ये काफ़ी सारे हैं, नहीं ले रही, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। अरे ओके, फोर्थ चक्र, 38 and carrying connection. Okay. फोर्थ चक्र मतलब कि हार्ट चक्र। सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस अभी हाल फिलहाल में लव, कंपैशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, काइंडनेस की एनर्जी में है। यानी कि अभी आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक है और आप रिसीव करने की एनर्जी में है। लोगों से प्यार, लोगों को प्यार देना चाहते हैं, लोगों से प्यार लेना चाहते हैं। हो सकता है इससे पहले आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा हो, आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते थे, या फिर आने देना चाहते थे लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा था। किसी को प्यार देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पा रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था। एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा होगा प्यार के मामले में। तो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं देखूं तो हार्ट चक्र आपका ओपन है, आपने किया है, आप लोगों की सुनना चाहते हो, उनको बोलना चाहते हो, बातें शेयर करना चाहते हो। एंड ऐसा भी हो सकता है ये किसी कनेक्शन को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन है। सो मे बी किसी से प्रपोजल आपको मिला हो, मे बी ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, लेकिन कोई तो ऐसा है जिसको देखकर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सच्चा है और ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा या देगी, और इसके साथ में मैं ज़िंदगी भर रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो कोई तो ऐसा है जिसने भरोसा दिया है, जिसकी वजह से हार्ट चक्र आपका अनब्लॉक हुआ है। तो प्यारी प्यारी से एनर्जी है अभी हाल फिलहाल में, एंड आई थिंक आप इसको एंजॉय कर रहे हो। फ्यूचर का भी सोच रहे हो, लेकिन इतना भी नहीं। आप इस मोमेंट को एंजॉय करने का सोच रहे हो अभी हाल फिलहाल में। आपको लगता है कि अरे अगर ये ब्लेसिंग मिली है तो इसको जी भर के जी लेना चाहिए। यस, तो ये नज़र आता है। तो इस कार्ड को भी मैं रखूँगी, इसके बाद भी कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं किस बारे में है। अगेन लव, कितना सारा लव है। इतना सारा प्यार, अरे बाप रे। ऑल राइट, तो भाई सब कुछ नया नया है, इमोशंस आपके पीक पर हैं। एंड ये खुद को प्यार करने को लेकर भी है, सेल्फ लव को लेकर भी है। आप खुद को खुशी देना चाहते हो, ये है। तो इस एनर्जी में आप दिखाई देते हैं। या तो ऑलरेडी कोई है आपके लाइफ में, या आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर आप सिंगल हो तो देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ की एनर्जी क्या रहेगी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की। सिर्फ एक कार्ड चाहिए बस। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। man holding a coin, okay, community,
स्ट्रगल शुरू होने वाला है। देखिए, अगर ये किसी कनेक्शन को लेकर है, अगर ये सेल्फ लव को लेकर है, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो कि मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर ये किसी कनेक्शन को लेकर है तो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं, प्लस यहाँ पर आपको अपने करियर पर फोकस करना पड़ेगा अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे तो। कुछ लोग हैं जो जुड़ेंगे, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन है तो आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को। तो कई लोग आपसे जुड़ेंगे, बातें करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, और आप कितने स्टेबल हो, आपने लाइफ में क्या अचीव किया, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका जवाब आपको देना होगा। बहुत सी चीज़ों को लेकर आपको लगेगा कि अब बहुत देरी हो गई है, लेकिन फिर उसको ठीक करने का आप सोचेंगे। कई जगह पर आपको समझौते करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आगे दिखाई दे रही हैं आपके लिए नेक्स्ट मंथ। आपकी कम्युनिटी में कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पर ये जो लड़की है, इसने वाइट कलर का गाउन पहना है, इसने भी पहना है, लेकिन इसने रेड कलर का पहना है। तो कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल आपसे अलग होंगे वो आपसे मिलेंगे, उनके साथ में आपको कनेक्शन बनाना होगा। और ये भी कोई मतलब छोटा मोटा चैलेंज नहीं होता। तो ये सब कुछ आप देखने वाले हो। दैट्स वाई आई थिंक मैं जब शफल कर रही थी तो मुझे ब्रोकन हार्ट का कार्ड मिला था। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे सुनने को मिल सकती हैं जो कि पेनफुल हों, क्योंकि वो आपसे अलग होंगी। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, लेकिन आपका प्यार ही आपको बचाएगा। तो ये है नेक्स्ट मंथ की एनर्जी आपकी। काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप उनको पूरा कर जाओगे सिर्फ इसके साथ, विद लव। ओके, तो देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या कुछ रहेगा आपकी। टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वेंस। फैमिली के साथ में रिश्ते अच्छे बनेंगे। फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर शादी करना चाहते हैं, किसी के साथ एंगेजमेंट का सोच रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ऐसा रहेगा कि इन एंड आउट सा होगा। लाइक कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, किसी का आना जाना, इन एंड आउट, मैंने वो बोला। तो ये चीज़ें रहेंगी नेक्स्ट मंथ आपके लिए। तो कभी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, फिर कभी आपको लगेगा कि अरे ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ। लेकिन ये जो भी है, ओके, प्रैक्टिकल प्लान चाहिए इसको बनाने के लिए। दी एम्परर, अगर आपने इमोशनल होकर कुछ किया इस संबंध में, पर्सनल लाइफ को लेकर, चाहे ये आपके पेरेंट्स को लेकर हो, आपको लेकर कोई भी डिसीजन आपको लेना है, कुछ सुधार करना है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि प्रैक्टिकली आपने एक प्लान बनाना है, उस पर काम करना है। इमोशनल होकर अगर कोई प्लानिंग करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। सो इमोशनल आपने नहीं होना है ये पर्सनल लाइफ को लेकर, लेकिन इमोशंस को थोड़ा साइड में रख दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ तो यही है, उतार चढ़ाव है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ हो जाएगा, फिर सोचेंगे नहीं हो जाएगा, तो ऐसा रहेगा। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो, देन एम्परर की एनर्जी में आ जाना आप लोग। आपने प्रैक्टिकली सोचना है, प्लानिंग करनी है और आगे बढ़ना है, तब आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। जो भी है यहाँ पर यही दिखाई देता है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी कैसी होती है, आने जाने वाली। तो अगर इसको रोकना है, कंट्रोल में करना है, तो आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। यानी कि एक्शन यहाँ पर आपने लेना होगा। पर्सनल लाइफ आपकी जो थोड़ी सी उथल पुथल सी दिख रही है ना, तो ये आप ठीक कर सकते हो अगर आप कोशिश करोगे। तो ये आप पर बनता है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप ट्राई करें, कोशिश करें, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या कुछ है। 9 ऑफ वेंस, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंस। शुरुआती 9 to 10 डेज आपके अच्छे नहीं रहेंगे। आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर सोच रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, या कहीं जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो ये 9 to 10 डेज आपको अच्छे नहीं लगेंगे।
एक लॉस आपको लग सकता है, प्लस आपको ये भी लग सकता है कि बहुत बर्डन सा है, या फिर बहुत आपको कोशिशें करनी पड़ रही हैं, या फिर रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं आएंगे, बहुत नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन 10 डेज के बाद में किसी से सपोर्ट आपको मिलेगा। देयर इज़ अ गर्ल, ये फीमेल, मैं फेमिनिन एनर्जी कहूँगी, बॉय या गर्ल कोई भी हो, तो ये आपको हेल्प करने वाली हैं और इनकी हेल्प से आप अपनी इस प्रॉब्लम से निकल आओगे। ये जो भी प्रॉब्लम है आपके करियर से जुड़ी हुई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये शुरुआती जो दिन हैं आपके अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, किसी का सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भर भर कर आपको दिखेगा आपके अंदर। सेल्फ लव भी आप देख पाएंगे और आपको लगेगा कि सब कुछ कितना मैजिकल है, चुटकियों में हो सकता है। तो इतना विश्वास आपके अंदर आ जाएगा। हाँ, और अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो 10 डेज के बाद से करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर देख लेती हूँ। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, टाइम से सोएं, एंड कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप जिनमें मानते हो उनसे आप कहिए। 4 और लोगों से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने अपने विचार रखेंगे और आपका सिर दर्द होगा। ओके, ये आपके लिए एडवाइस है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पूरा होगा, या फिर नहीं कुछ मांगा है आपने तो बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा। यस, थोड़ा और अच्छे से करेंगे तो बेहतर रहेगा, थोड़ा जानकारी लेते हुए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होगा। 3 ऑफ कप से सेलिब्रेशन का कार्ड है आपके लिए। ओके, इसके अलावा देख लेते हैं क्या है। चैलेंजेस हैं वैसे देखा जाए नेक्स्ट मंथ आपके लिए। काम सारे बनेंगे लेकिन कठिनाई से बनेंगे, ऐसा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर अगेन, हर्मिट। आई थिंक ये पहली बार नहीं है, आपके साथ ये होता रहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फिर से है आपके लिए। जो आप चाहते हो वो आपको मिलता है, लेकिन थोड़ा देरी से, और तब मिलता है जब आप एम्परर की एनर्जी में होते हो, यानी कि इमोशंस साइड में रख देते हो और अपना दिमाग चलाते हो। तब आपका काम बनता है। तो इस बार भी वही है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, आपको दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। सो डोंट वरी। लेकिन हाँ, मेहनत है। अगर मेहनत नहीं करनी है तो बेशक आपको ये रीडिंग पसंद नहीं आएगी, क्योंकि होता है ना, हम कितनी मेहनत करें अब नहीं करना चाहते। लेकिन आई थिंक इसके बाद एक बड़ा चेंज है। ये अप्रैल का महीना ही थोड़ा टफ है आपके लिए। अप्रैल एंड मई भी हो सकता है, मे भी, पता नहीं। उसके बाद चीज़ें काफ़ी सुंदर होंगी। ओके, तो आपका कोई सवाल है तो आप पूछिएगा। लेट्स सी एंजल्स क्या बोलते हैं आपको। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और ये है यस। आपने कोई भी सवाल पूछा है तो उसके लिए आया है यस, फॉरगिवनेस एंड रोमांस। तो ये आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी से माफ़ी चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। और ये कार्ड ये भी कहता है कि किसी को माफ़ करना है तो कर दो, ठीक है। लोगों को माफ़ कर दो। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कुछ बातें आपको सुनने को मिले, तो माफ़ करते जाना, आगे बढ़ते जाना। टाइमिंग यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। विद इन अ वीक कोई काम आपका बन सकता है, और कमिंग क्या है, मंडे आपका काम बन सकता है, कोई बड़ा काम। और फिर है फरवरी टू मार्च, ये 3 महीने, वैसे 3 महीने नहीं तो फरवरी से मार्च आप देख सकते हो। एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्परर एम्प्रेस वही घूम रहे हैं। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। May find hidden treasure, winning lottery, overcoming crisis। तो ये हो सकता है आपके लिए। उसके बाद सक्सेस आपको पक्का मिलेगी। जो भी गोल्स हैं आपको पता चलेगा क्या है, उनको पूरा कर पाएंगे, और कठिन परिश्रम करेंगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। गणेश जी, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे, विजडम आपको मिलेगा, और ऑस्पिशियस
टाइम्स अहेड। तो शुभ दिन आने वाले हैं आपकी लाइफ में एंड गुड लक आपका काम करेगा, कुछ नया शुरू करेंगे आप एंड फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपको ये भी बोला जा रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप उनको ओवरकम कर लोगे। गणपति बप्पा आपके साथ हैं, तो बोलो गणपति बप्पा। बोलना कमेंट में। और एक कार्ड और देखते हैं क्या है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। ओके, ये होना ही था एक्चुअली, इसलिए हो रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यही एम्परर बताता है, एक्शन लेता है, साहसी होता है, वही आपको बोला गया है, आगे बढ़ो आपका काम बनेगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट अगर करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है टाइगर साइ पेबल को और आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि वाटर साइन में आप आते हैं, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका कैसा रहेगा। तो मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ, पहले तो मैं देखूंगी करंट एनर्जी आपकी, करंटली क्या कुछ चल रहा है, और उसके बाद मैं देखूंगी कि नेक्स्ट मंथ की क्या एनर्जी रहेगी। ओके, सो करंट एनर्जी इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पाएँ आपकी रीडिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर बाकी की रीडिंग करते जाएंगे। पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, हेल्थ कैसी है, गाइडेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पर आया है आपके लिए, सिर्फ एक कार्ड ही निकालूंगी, सभी में निकाला है। डो टू वैल्यू नंबर 31। ओके, तो हाल फिलहाल में आपके लिए आपका करियर बहुत मैटर कर रहा है। आप स्टेबल होना चाहते हो, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो, जॉब एंड बिजनेस करना चाहते हो, कुछ नया इसके अलावा भी ट्राई करना चाहते हो। आप चाहते हो कि कुछ बड़ा हो, आपके ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं तो आप उनको पूरा करना चाहते हो। तो किसी भी तरीके से आप चाहते हो कि पैसा आए हाथ में, और उसी के लिए कोशिश कर रहे हो। एंड हर वो कोशिश जो करी जा सकती है, जो कंट्रोल में है, वो आप करने के लिए तैयार हो। और देख लेते हैं इसके अलावा क्या है। मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद अभी आप बहुत इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप प्रैक्टिकल होकर ही डिसीजन लेना चाहते हैं एंड स्टक भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि वाटर साइन है आपका। तो आप कई बार इमोशनल हो जाते हैं जिस वजह से आपका नुकसान भी हो जाता है। तो आप वही सोच रहे हैं कि इस बारी ऐसा नहीं हो। मुझे प्रैक्टिकल होकर सोचना है और इमोशंस को अगर साइड में रखना पड़ा तो रखेंगे हम, जो कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। यस, क्वीन ऑफ कप्स, आप यही हो और आपके लिए यहाँ से यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। क्यों? रीज़न, क्या रीज़न है? ओके, आपको बार बार खुद को हील करना पड़ता है और यहाँ पर आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कि जो आप मेमोरीज बनाते हो, यानी कि आज जो दिन आपके अच्छे चल रहे हैं वो आगे चलकर नहीं रहेंगे, मेमोरीज बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, वो नहीं होता, कंटिन्यू नहीं रहता। वो अभी है और पता चला नेक्स्ट मंथ जब आएगा तो ये पिछला जो भी हुआ वो मेमोरी बन गया, यानी कि वो खत्म हो गया। साइकिल चलते हैं, एंड होते हैं, चलते हैं, एंड होते हैं। हो सकता है हर महीने या हर साल ये चीज़ रहती हो। तो इसलिए आई थिंक आपको लगता है कि आपको अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। अब लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकली हैंडल करना है, ये आपने डिसाइड किया हुआ है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के साथ में जो कनेक्शन आपका है वो और लोगों का नहीं होता, तो आपको अब
इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। ये इस तरीके के थॉट्स आपके आ रहे हैं। और अच्छा भी है, लेकिन आप बैलेंस बना के रखें, मैं यही कहूँगी, क्योंकि टू मच लाइक इस एनर्जी में जाना, आप बहुत इमोशनल हैं देन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो इससे ना धीरे धीरे करके आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लोगे, विच इज़ नॉट गुड। और ये अफेक्ट करता है आगे चलकर। अभी नहीं लगेगा, लेकिन बाद में आपको तकलीफ होगी। थ्रोट चक्रा, 5th चक्रा। नेक्स्ट मंथ मैं देख रही हूँ आपको बोलते हुए, तो हो सकता है आप कम बोलते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि झगड़े ना हो, किसी को बुरा ना लगे, किसी को हर्ट ना हो। तो नेक्स्ट मंथ में आपको खुलकर बात करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि कोई डर नहीं रह जाएगा। आई थिंक इससे पहले आपके अंदर यही डर था कि किसी को बुरा ना लग जाए, मेरा दिल ना दुख जाए, उसका दिल ना दुख जाए, कोई चला ना जाए। तो नेक्स्ट मंथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ठीक है, अभी जो होना है वो होना है, मैंने चुप नहीं रहना, मैंने बोलना है, बात करनी है। तो ये नेक्स्ट मंथ आपकी एनर्जी रहेगी, आप बोल्ड हो जाएंगे और लापरवाह भी लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं पर्सनल लाइफ में और क्या कुछ है आपके नेक्स्ट मंथ। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप पूरी तरीके से डिटैच हो रहे हैं। आप ना उस एनर्जी में आ रहे हैं जिस एनर्जी में मे भी आप 2-3 साल पहले हों, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते थे तो इमोशनल नहीं होते थे। जैसे ये मैं लोगों को भी बोलती हूँ, अगर वो किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार चाहते हैं, किसी से मैसेज चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन इमोशनल होने की वजह से वो निगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो वेट करने लग जाते हैं, उनको फ़र्क बहुत पड़ता है। ऐसे मैंने उसको मैसेज किया, उसने मुझे मैसेज नहीं किया, रोने लग गए, है ना, या मैंने उसको किसी और के साथ में देख लिया पिक्चर में तो रोने लग गए। और ये जो रोना है ना, इसी की वजह से आउटकम फिर नेगेटिव हो जाता है। तो यूनिवर्स क्या कहती है कि आप अपना गोल सेट करो, आप मुझसे मांगो आपको क्या चाहिए, और आप मैनिफेस्ट करो और फिर छोड़ दो। बाकी कौन किसके साथ है, क्या बात कर रहा है, क्या नहीं, किसके साथ में इमोशंस अटैच हैं, वो सब कुछ छोड़ दो। आपका गोल क्या है, आपको ये चाहिए, चाहिए तो चाहिए, है ना, फिर वो आपको मिलेगा। तो आई थिंक 2 से 3 साल पहले आप ऐसे ही थे, आपको कुछ चाहिए तो आपने वो मांगा, उसके बाद आगे पीछे क्या है कुछ देखना नहीं है, और आपका काम बनता था। तो मे बी अभी आपके काम उतने अच्छे से नहीं बन रहे हैं, आप डाउट में रहते हो, क्लैरिटी आपको नहीं मिलती, देरी होती है, तो आप वापस से उसी मोड में आ रहे हो जहां पर आपने मैनिफेस्ट करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। अपने दिल ना, जैसे सी इस लड़की ने कैसे बाहर निकाल कर रख दिया है, मुझे दिल से कुछ नहीं सोचना, मुझे जो करना है दिमाग से करना है, मुझे कनेक्शन बनाना है यूनिवर्स के साथ और अपना काम बनवाना है, तो काम बन भी रहा है। तो पर्सनल लाइफ से जुड़े जो भी इश्यूज हैं आपके, वो सारे जो भी समस्याएं हैं, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कंग्रेचुलेशंस। और आपको ऐसे ही रहना है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंस एंड द डेविल। ढेर सारा पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका काम बन रहा है, जॉब चाहते हैं वो मिल जाएगा, बिजनेस करना चाहते हैं वो हो जाएगा, पैसा अटका है वो मिल जाएगा। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। नेक्स्ट मंथ ऐसा हो रहा है, मिरेकल है, बेशक ये मिरेकल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है द डेविल के कार्ड के साथ, कि इतना भी पैसे को खुद पर हावी ना होने दें कि आप यही भूल जाएं कि आप हैं क्या। अपना एक स्पिरिचुअल साइड है, उसको भी जिंदा रखें, मारे नहीं। ये आपके लिए संदेश है। ओके, किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, सिटी में जाना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, आपको मौका मिलेगा। एंड सब कुछ बहुत सुंदर है। आपने इंटरव्यू दिया है, आपको कॉल आ सकता है उसके लिए, एग्ज़ाम दिया है, अच्छा रिजल्ट आएगा और कुछ नया आप कर पाएंगे। ढेर सारा पैसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। स्टूडेंट हैं तो आपकी ग्रोथ होगी। हेल्थ को लेकर देख लेते हैं क्या है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। द वर्ल्ड, ये डेविल की वजह से है, पता है, ये जो हेल्थ को लेकर कार्ड्स आए हैं ना, ये डेविल की वजह से। काम करें लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं, मैं ये सभी लोगों से कहती हूँ कि इसका ध्यान आप लोग रखें। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हालांकि यहाँ क्लैरिटी मिल गई है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरा होगा, बट फिर भी अलग से देख लेते हैं। हरमेट एंड
नाइट ऑफ वेंस, यस बिल्कुल वो दिख ही रहा था, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है आपको मिलेगा, सो डोंट वरी। बस आपको ये समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, तो हरमित के साथ आपको समझ आ जाएगा। आप कुछ देर बैठोगे शांति से, खुद को टाइम दोगे, सोचोगे समझोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। एस ऑफ वेंस, टॉवर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड मैजिशियन अगेन। किसी फीमेल फिगर से आपकी फाइट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी माँ हो सकती हैं या फिर आपकी वाइफ या आपकी फ्रेंड, फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सोच समझ कर बात करें। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन बातें कुछ ऐसी होंगी जिससे कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, मैं बस ये कह रही हूँ। ओके वैसे तो आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, मैं हमेशा तारीफ करती हूँ वाटर साइन वालों की, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं जो चाहते हैं मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इमोशनल हैं तो समटाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं और फिर जर्नी उनकी पेनफुल हो जाती है, लेकिन आप कंट्रोल कर लोगे इस बारी। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, मैं यस और नो में यहाँ पर आपको जवाब देने वाली हूँ। फिर मैं देखूंगी कि आप क्या रिसीव कर रहे हैं। देयर इज समथिंग बेटर एंड अनलाइकली, तो आप जो अभी चाहते हो वो शायद आपको नहीं मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ आपको मिलना है। ओके ये आपको बोला गया है, तो ये नेगेटिव नहीं है। अभी अगर आप वैसे लेना चाहें कि अरे ये तो नो आ गया तो बात अलग है, लेकिन मैंने आपको कई बार बोला है कि नो हमेशा रुलाने वाला नहीं होता, आप अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। विद इन अ ईयर तो कोई काम आपका बनना है तो वो 1 साल के अंदर अंदर बनेगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच में कुछ एंडिंग हो सकती है, कुछ नया शुरू हो, इसके लिए डेथ का कार्ड है। ओके यस और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं। सक्सेस इन लव, प्यार में सक्सेस मिलेगा आपको, रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी और म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे या आपका कनेक्शन स्टक है तो वो एंड हो जाएगा, अभी क्लियर है यहाँ पर। नई शुरुआत होगी, अनस्टॉपेबल आप बहादुरी से अपना काम पूरा कर पाओगे, स्ट्रेंथ आपको महसूस होगी, सक्सेस मिलेगा। किसी भी तरीके का डर है तो उससे आप बाहर निकल पाओगे। बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस और प्रिंसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, नई चीज़ें आपको फिर से मिलेंगी, नई नई शुरुआत है आपके लिए सब कुछ। एंड जो भी ओल्ड बैगेजेस हैं वो रिप्लेस्ड होंगे, वही मैंने कहा ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगे और अनफ्रूटफुल सिचुएशन जो है उसका एंड होगा, मैंने वही आपको बोला था। सो डोंट वरी, ओके। जो अनहेल्दी है वही जाएगा, हेल्दी है वो नहीं जाएगा। एक और कार्ड देख लेते हैं लास्ट का और फिर ये रीडिंग जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो जो भी आपके गोल्स हैं उनको बहुत जल्द आप पाने वाले हो एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप रहोगे, लेकिन कोई नहीं, आप बैलेंस भी कर लोगे। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।